सो आई रिपीट, ठीक। कह रहा है एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई क्या नजर आ रहा था जी? दुखी नजर आ रहा था, सैड नजर आ रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, तो वो अपने साथ एक पुराना कायदा लेके आया हुआ है, छोटे बच्चों वाली किताब लेके आया हुआ है, जो शायद उसने खुद भी पढ़ी हो, ठीक। थम्ब्ड एट द एजेस, देखो, थम्ब्ड एट द एजेस के दो तीन मीनिंग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि थम्ब्ड एट द एजेस, एजेस होते हैं किनारे या कोने, ठीक है। अगर ये बुक है ऐसे, ठीक, तो किनारे से पेज मुड़ जाते हैं, कोने से पेज ऐसे मुड़ जाते हैं अंदर हुए ना, ऐसे हो जाते हैं मुड़ के, या फिर क्या हो जाता है, ऐसे साइडों से फट जाते हैं पेज पुरानी बुक के, ठीक। या तो कोने से मुड़ना या किनारों से फटना, है ना, इसको क्या बोला जाएगा? थम्ब्ड एट द एजेस, है ना। एक मीनिंग और क्या हो सकता है कि आपने कई बार देखा होगा, लोग क्या करते हैं, ऐसे थूक लगा के, है ना, फिर पेज पलटने की कोशिश करते हैं। तो उन पेजों पे क्या होता है, आपका यू नो सलाइवा रह जाता है, आपकी थूक सी रह जाती है, तो वो निशान बने रह जाते हैं, वो थोड़ा सा ग्रीसी सा हो जाता है, ऑयली सा हो जाता है वो पेज, फिर बाद में काफी टाइम बाद जब बुक पड़ी रहे तो, ठीक। तो उसको भी क्या कहा जाता है? थम्ब्ड एट द एजेस, ओके। कह रहा है एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड था, हर कोई दुखी था। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होजर साहब क्या लेके आए हुए हैं, जो बुजुर्ग होजर है वो अपने साथ क्या लेके आए हुए हैं? एक पुराना कायदा लेके आए हुए हैं, एक छोटे बच्चों वाली किताब लेके आए हुए हैं, जो कि क्या थी? थम्ब्ड एट द एजेस, जो किनारों से फटी हुई थी, कोनों से फटी हुई थी या मुड़ी हुई थी, या फिर उसके ऊपर वो थोड़ी साइडों से क्या हो रखी थी, है ना, यू नो सलाइवा लग लग के क्या हो रखी है, या पानी लग लग के क्या हो रखी है, ग्रीसी सी हो रखी है, ऑयली सी हो रखी है, ओके। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, नीज हो गए घुटने, राइट। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, यानी कि उसने बुक को कहाँ रखा हुआ है? उसने बुक को यहाँ ऐसे रखा हुआ है, नीज पे, घुटनों में, है ना, राइट। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, ग्रेट यानी कि बड़े सारे, राइट, बड़े साइज का, राइट, ग्रेट स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स माने चश्मे, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी कि उसके चश्मे कैसे पड़े हैं जी? उसने ये कॉपी ऐसे रखी हुई है, घुटनों में रखी है, और उसके चश्मे ऐसे पड़े हैं पेजेस के ऊपर, ऐसे लाइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो वो कह रहा है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर कूद के, है ना, बेंच के ऊपर से कूद के अपने डेस्क के ऊपर जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ओन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जब तक मैंने अपने डर पे काबू नहीं पाया तब तक मैंने नोटिस नहीं किया। नॉट टिल देन, तब तक मुझे पता नहीं चला, क्या जी? मैंने क्या नहीं देखा, क्या? आवर टीचर, हमारे टीचर एमएमएल साहब ने क्या डाला हुआ है? हैड ऑन डाला हुआ है, क्या जी? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, ये झालर वाली शर्ट, है ना, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ये वाली, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर, है ना, ये फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई है, हैट डाली हुई है जिसके ऊपर सारी जगह एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ना, दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट एक्सेप्शनली, खास दिनों पे, है ना, एक्सेप्शनली कब? ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जो वो खास कर डालते थे इंस्पेक्शन के दिनों पे या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के दिनों में। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉल्व, बिसाइड, इसके अलावा, इसके बावजूद, पूरा स्कूल क्या लग रहा था? बड़ा अजीब लग रहा था, और माहौल कैसा हो रखा है? सॉल्व, सीरियस हो रखा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पर जिस चीज़ ने मुझे बहुत हैरान किया, बहुत सरप्राइज़ किया था, क्या था जी, क्या चीज़ थी जी वो? जब मैंने क्या देखा, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाले बेंचेस पे, जो हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पे गाँव के लोग बैठे हुए हैं, सिटिंग क्वाइटली, बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं, लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह, जैसे हम स्कूल में आके, क्लास में आके बड़े आराम से चुपचाप बैठ जाते हैं, उसी तरह से गाँव के लोग इस बार पीछे वाले बेंचेस पे बड़े चुपचाप, बड़े शांति से बैठे हुए हैं। और उनमें कौन-कौन बैठा हुआ है जी? ओल्ड होज़र, बुजुर्ग, बूढ़े व्यक्ति हैं, होज़र, वो बैठे हुए हैं। विद थ्री कॉर्नर्ड हैट, है ना, मैंने फोटो दिखा दी थी आपको। द फॉर्मर मेयर, पुराने एक्स मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, है ना, एक्स पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे बाकी लोग भी बैठे हुए थे, सेवरल अदर्स बिसाइड्स,
है ना, इनके अलावा इनके बावजूद और भी काफी सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास था, एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। हर कोई उदास था और होजर साहब है ना क्या लाए हैं अपने साथ, एक पुरानी छोटे बच्चों वाली प्राइमर, एक किताब लेके आए हुए हैं, थम्ब्ड एट द एजेस, जो किनारों से मुड़ी हुई है, फटी हुई है ना। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उन्होंने इस किताब को अपने घुटनों पे खोला हुआ, घुटनों पे रख के खोला हुआ, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, है ना, लाइंग अक्रॉस द पेजेस। उन्होंने इस किताब को अपने घुटनों पे रखा हुआ है, एंड उनके जो बड़े सारे चश्मे हैं उन पे उस किताब के पेजेस के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक, आगे। तो आगे कह रहा है, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। देखो, वंडरिंग होता है जी सोचना, वाइल होता है जब, ठीक है। जब मैं, है ना, इट, ये सारा इट मतलब यानी कि ये सारा कुछ, है ना, इट ऑल, ये जो सारा कुछ हो रहा है, वाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सबको देख रहा था, जब मैं सबके बारे में सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड हिज चेयर। देखो, माउंटेड होता है किसी चीज पे चढ़ना, ठीक है ना, या किसी चीज के ऊपर चढ़ के बैठना। तो एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हेमल सर जो है वो अपनी चेयर पे बैठे, उन्होंने अपनी चेयर खिसकाई और उस पे माउंट करके उस पे बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव यानी कि सीरियस वाली, ठीक है, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, है ना, ग्रेव यानी कि सीरियस वाली, जेंटल मतलब आराम से, प्यार से, है ना। तो अपनी उसी सीरियस और, है ना, प्यार वाली, काइंड ऑफ सॉफ्ट वाली टोन में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए पहले इस्तेमाल करी थी, है ना, कि बच्चे आ जाओ, बैठो आराम से अपने टेबल पे बैठो, हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे ना। उसी सीरियस वाली और उसी सॉफ्टर, उसी जेंटल टोन में, है ना, अ, जो उन्होंने मेरे लिए पहले यूज करी थी, है ना, उसमें उसी टोन में उन्होंने बोला, सेड, बोला क्या, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, ठीक। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस या अल्साचे एंड लोरेन। बर्लिन से आदेश आ गया है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जानी चाहिए जी, जर्मन भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्साचे एंड लोरेन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अल्साचे और लोरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जानी चाहिए जी, जर्मन भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, फ्रेंच फ्रेंच या कोई और भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो आपके नए अध्यापक हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव सावधान, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ही अटेंटिव हो जाओ, बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बातें या मेरा मैं जो लेसन आज पढ़ाने वाला हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है जी, वाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सबके बारे में सोच रहा था, एम एम एल माउंटेड हिज चेयर, एम एम एल साहब अपनी चेयर पे बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी सीरियस और आरामदायक टोन में, है ना, विच ही हैड यूज टू मी, सेड, जो उन्होंने मेरे लिए पहले यूज की थी, इस्तेमाल करी थी, आओ बच्चे बैठ जाओ, है ना, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, उसी टोन में उन्होंने बोला, उन्होंने कहा क्या, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी लेसन जो मैं तुम्हें अभी दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्साचे एंड लोरेन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अल्साचे और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए मास्टर हैं, है ना, नए मार्ट साहब हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप ये चैप्टर बड़ा ध्यान से सुने, पढ़े। वट अ टेंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, है ना, ये वर्ड्स सुन के मेरे दिलो दिमाग में, मेरे मन मस्तिष्क में तो बिजली कौंध गई। थंडर क्लैप इज बिजली का कौंधना, है ना, बिजली की गड़गड़ाहट। बट अ थंडर क्लैप, क्या बिजली की तरह, है ना, दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी, ये शब्द तो मेरे लिए मेरे मन मस्तिष्क में बिजली की तरह गड़गड़ा रहे थे, है ना, मेरे मन मस्तिष्क में ये शब्द बिजली की तरह कौंध गए, है ना, बिजली की तरह कौंध जाना मतलब
एकदम से शॉक हो जाना, हिंदी का मुहावरा है, ठीक। बट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। आगे कह रहा है ओ द रेचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो है ना, व्हाट दे हैड पुट अप, है ना, तो ये खबर लगा रखी थी, है ना, पुट अप मतलब लगाना, पुट अप, ठीक है ना, तो ये खबर लगा रखी थी इन्होंने टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड था। अच्छा, तो ये खबर लगा रखी थी, ओ द रेचेस दैट वाज व्हाट, ये था, है ना, शायद ये था ना, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो शायद ये खबर लगा रखी थी कि अब क्या पढ़ाई जाएगी जी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और आपके जो होजर होजर साहब हैं उनका टाटा बाय बाय करने का समय आ गया, ठीक। अच्छा, द रैचेस, ठीक है ना, तो रैचेस वैसे तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक। अब आपने मान लो आपने कोई गार्डन बना रखा है, फूल पत्तियां वगैरह लगा रखे हैं, और कोई बच्चे आए उनको खराब वराब करके चले जाएं, तोड़ तोड़ के चले जाएं, है ना, सब पौधे पौधे तोड़ तोड़ के चले जाएं, तो आप क्या बोलोगे? या आप किससे पूछोगे ना भाई ये किसने किया, तो कहेंगे भी वो दो मनहूस आए थे, वो दो शैतान आए थे, वो जो उधर घर में रहते हैं, उस गली में रहते हैं ना, वही तोड़ ताड़ के गए, है ना, तो क्या बोलोगे? वही दो रैचीज आए थे, वही दो शैतान आए थे, है ना, वही दो शरारती लोग आए थे, ठीक। ओ द रैचीज, है ना, तो हरामजादों ने, सॉरी आई एम यूजिंग अ नेगेटिव वर्ड, तो अच्छा, हरामजादों ने, हराम के पिल्लों ने ये खबर लगा रखी थी टाउन हॉल के बाहर। हराम के पिल्ले या हरामजादे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जर्मन फोर्सेस को बोला जा रहा है, ठीक है ना, जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया है ना, जिन्होंने ये ऑर्डर पोस्ट किया है ना, रचिस, उनको बोला जा रहा है, ओ द रचिस, ओ हरामजादों ने, है ना, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो रशिया के या जर्मनी के जो है ना लोग हैं, सोल्जर्स हैं, है ना, ऑफिसर्स हैं, अच्छा, उन्होंने टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड लगा था, नोटिस बोर्ड लगा था, न्यूज वाला बोर्ड लगा था, उन्होंने शायद ये खबर लगा रखी थी, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। अभी तो यार मैं भागा भागा, है ना, पार्टिसिपल्स लर्न करते हुए भागा भागा आ रहा था, है ना, अब मुझे आगे पता चल रहा है यार, एम एम साहब गए, ही वोंट बी टीचिंग अस एनी मोर, आज बस आखिरी लेसन है। ये क्या बात हुई यार, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, हैरानगी हो रही है उसको, है ना, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी फ्रेंच लिखनी मसा मसा थोड़ी थोड़ी ही आई थी, वाई, है ना, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, हार्डली न्यू, है ना, न्यू तो आया नो से, अगर आप कोई चीज हार्डली, आपके लिए कोई, आप कोई चीज हार्डली करते हो, एंड हार्डली न्यू, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, है ना, आई हार्डली न्यू हाउ टू सिंग, आई हार्डली न्यू हाउ टू कुक, है ना, उसका मतलब ये होता है कि मुझे तो अभी वो चीज आती ही नहीं है, ठीक, या मैंने अभी नई नई शुरू करी थी। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मेरे को थोड़ा बहुत ही लिखना आया था, अभी तो मेरे को इतना लिखना आता ही नहीं था, अभी तो मुझे फ्रेंच लिखनी आती ही नहीं थी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे और फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी, अब मैं और फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे क्या इसी पल यहीं रुकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज, ठीक है, तो हाउ सॉरी आई वाज का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे कितना पछतावा हो रहा था, कितना रिग्रेटफुल फील कर रहा था मैं, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, यार मुझे कितना पछतावा हो रहा था कि भाई मैंने अपने लेसन ढंग से नहीं पढ़े, है ना, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मुझे कितना पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने सारे लेसन ढंग से नहीं पढ़े, है ना, भी इतना अच्छा टीचर हमारे स्कूल में है जो, है ना, इतने सालों से हम सबको पढ़ा रहा है ना, एक तो देखो जो टीचर बड़े टाइम से पढ़ा रहा होता है उसकी समाज में बड़ी इज्जत होती है, ठीक, तो और बच्चों का बड़ा ना मुंह होता है उस टीचर से, वो नाम सुन के आए होते हैं, है ना, माता पिता के मन में भी होता है यार ये बहुत अच्छा टीचर है, इसके बाद बच्चे हुए नहीं, तो ये भी शायद
जो ऑथर साहब हैं ये भी शायद उनके माता पिता भी शायद है ना उसी फीलिंग में, उसी यू नो इमोशन में उन्होंने अपने बेटे को है ना इस फ्रैंको को यहाँ पे भेजा हुआ है एम के पास, है ना। तो एम साहब क्या बोल रहे हैं, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स। यार मुझे कितना पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने सारे सभी लेसन, अपने सभी पार्ट ढंग से नहीं पढ़े, याद नहीं किए। और मैं किस खोज में रहा है ना, फोर सीकिंग, ढूंढना, पता लगाना, खोज करना, है ना, फोर सीकिंग बर्ड्स एग्स। मैं जाके मुर्गियों के अंडे देखता रहा, है ना। मैं पेड़ पे चढ़ के घोंसले चेक कर रहा हूँ कि अंडे हैं नहीं है ना, तो उठा लो अंडे, उठा लो, राइट। कि मैं कितना बेवकूफ था ना कि मैं फालतू की हरकतें कर रहा था। मैं बर्ड्स के एग्स देखने जा रहा हूँ, है ना, मुर्गियों के अंडे देखने जा रहा हूँ, ठीक। या शरारतें कर रहा होगा तो पेड़ पे घोंसला लगा उसमें अंडे देखने जा रहा हूँ, काइंड ऑफ ऐसे हो सकता है। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अच्छा सार, सार रिवर का नाम है, ठीक है जी। मैं वहां पे है ना स्लाइड करने जाता रहा, अपना अपना होता है ना, क्या होता है, सर्फ बोर्ड होता है, एक सर्फ बोर्ड है ना, उसके ऊपर लहरें आती हैं, है ना। सर्फ बोर्ड क्या कहता है, उन लहरों के ऊपर, है ना, आपने देखा होगा बंदा ऐसे खड़े रहता है उस सर्फ बोर्ड के ऊपर और लहरों के साथ साथ बोर्ड के ऊपर स्लाइड करता हुआ जाता है, ठीक है। कह रहा है यार मैं कितना, अब मुझे कितना पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने लेसन ढंग से नहीं पढ़े, है ना, और मैं किन हरकतों में लगा रहा, मैं बर्ड के अंडे देखने जा रहा हूँ, ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक, है ना, मुर्गियों के अंडे देखने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, है ना, और मैं अपना सर्फ बोर्ड लेके मैं सार नदी के ऊपर स्लाइड करने जाता रहा, है ना। मैंने अपने लेसन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मैं सब इन आलतू फालतू हरकतों में लगा रहा। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, जो अभी तक मुझे क्या लग रही थी, बड़ी न्यूसेंस लग रही थी, बड़ी परेशान करने वाली लग रही थी, है ना। देखो न्यूसेंस होता है जैसे आपकी टीचर बोलती होगी ना, स्टूडेंट्स स्टॉप क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द क्लास, शोर शराबा करना बंद करो क्लास में, है ना, शरारतें करनी बंद करो क्लास में, हुड़दंग मचानी बंद करो क्लास में, ठीक। तो माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, अ वाइल, यहाँ पे वाइल आ रहा है क्षणों के लिए, मोमेंट्स के लिए, अ कुछ क्षणों पहले, है ना, अगो पहले, अ वाइल अगो मतलब कुछ क्षणों पहले। क्या बोल रहा है जी, माई बुक्स दैट सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, है ना, कुछ क्षण पहले मेरी किताबें, है ना, सीम्ड लगना, है ना, फील होना कुछ ऐसा, ठीक। माई बुक्स दैट सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, कुछ क्षण पहले मेरी किताबें जो मुझे न्यूसेंस लग रही थी, डिस्टर्बिंग लग रही थी, अनोइंग लग रही थी, जिनसे मुझे घृणा हो रही थी, है ना, सो हैवी टू कैरी, जो मुझे बड़े बोझ की तरह लग रही थी, कैरी करने में मुझे बहुत भारी लग रही थी, है ना। माई ग्रामर, है ना, मेरी व्याकरण की किताब, फ्रेंच ग्रामर की किताब यानी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, है ना, मेरी हिस्ट्री की किताब। ये सब जो पहले मुझे बड़ी न्यूसेंस लग रही थी, बड़ी अनोइंग लग रही थी, मुझे जिनसे बड़ी घृणा हो रही थी, है ना, क्वेश्चन पहले, है ना, क्वेश्चन पहले जो ये मुझे बहुत भारी लग रही थी, मेरी ग्रामर की किताब, मेरी हिस्ट्री की किताब, है ना, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट, दैट आई कुडंट गिव अप। अब मुझे ये किस तरह से लग रहे हैं, मेरे पुराने दोस्तों की तरह लग रहे हैं, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता। आई कुडंट गिव अप, गिव अप होता है छोड़ना, है ना, आई कुडंट गिव अप। मेरी किताबें जो अभी कुछ क्षण पहले, कुछ पलों पहले मुझे न्यूसेंस लग रही थी, अनोइंग लग रही थी, डिस्टर्बिंग लग रही थी, मुझे बड़ा ना गुस्सा सा आ रहा था, ठीक, है ना, जो मुझे, है ना, सो हैवी टू कैरी, जो मुझे कुछ टाइम पहले बड़ी भारी लग रही थी उठाने में, है ना, मेरी ये ग्रामर की किताब, मेरी ये हिस्ट्री की किताब, ठीक, सॉरी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरे क्या बन चुके हैं जी, पुराने साथी बन चुके हैं, दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता, एंड एम हैमल टू, टू, टी डबल ओ टू, इसका मतलब होता है भी, भी, ठीक है, ये भी वो भी, राइट, टू, एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अब ये एम एम एल भी मेरा क्या बन चुका है, पुराना साथी, ये भी मेरा पुराना साथी बन चुका है, ठीक है।
एंड एम हैमल टू। मेरे सर भी मुझे अब कैसे लग रहे हैं, मेरे पुराने साथी की तरह, मेरे पुराने फ्रेंड की तरह मुझे लग रहे हैं, जिनके साथ में बड़े टाइम से हूँ, है ना। अब मैं उनसे भी नहीं छोड़ सकता, राइट, ऐसे बोल रहा हूँ। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, ये सोच, ये आइडिया कि वो जाने वाले हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेड मी फॉरगेट, इन सब बातों ने मुझे भुला दिया, है ना। मेरे मन मस्तिष्क से क्या क्या भुला दिया, आगे क्या बोल रहा है, मेड मी फॉरगेट ऑल, सारा कुछ भुला दिया, क्या इन सब बातों ने मुझे मजबूर कर दिया सब कुछ भूलने में, क्या भूलने में जी, अबाउट हिज रूलर, उसके स्केल के बारे में, जिससे हम वो हमारी कुटाई करता था, है ना, हमारे हाथों में बजाता था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितने गुस्सेल थे, है ना, इस सोच ने कि एम एम एल साहब, अब तो एम एम एल साहब भी मुझे मेरे पुराने दोस्त की तरह नजर आ रहे हैं, ठीक, इतने टाइम से मुझे पढ़ा रहे थे, है ना, हमसे हमें डांट वांट लगा रहे थे, है ना। हमारे स्केल पर बरसा रहे थे, राइट। एंड एम एम एल टू, एम एम एल बी है, मेरे पुराने साथी की तरह मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे पुराने दोस्त की तरह नजर आ रहे हैं, और ये आइडिया कि वो जाने वाले हैं, कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, इस ख्याल ने मुझे सारा कुछ भुला दिया, उनसे रिलेटेड बातों जो थी, है ना, जिन 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 बातों से मुझे घृणा होती थी, है ना, उनके फुट्टे से जो हम जिससे हमें डांट पड़ती थी, है ना, हमें हाई होती थी, दर्द होता था, ठीक, तो वो उस रूलर के बारे में भुला दिया इस सोचने, और ये बात भी मेरे माइंड से निकल गई कि यार वो कितने क्रैंकी थे, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कितने गुस्सैल थे वो, ये सब बातें मेरे माइंड से वॉश ऑफ होगी।